हेलो गाइस, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आजकल पता नहीं क्यों मेरा छोकरा इतना सोता है। इसको पता है सोने में इतना मज़ा आ रहा है। पता नहीं वेदर है या क्या है, पूरा दिन सोता रहता है। अभी मैंने सोचा वेदर अच्छा हो रहा है तो इसको जल्दी से वॉक करा दूँगी। और इसमें कब से सहला रही हूँ, ये उठ ही नहीं रहा है। खाना भी दोपहर में कम खाता है, इसलिए उसको लो एनर्जी रहती है। फिर इसको थोड़ा वॉक कराने लेके जाती हूँ और फिर उसको बॉल से खिलाती हूँ तो वो एक्टिव हो जाता है अच्छे से। फिर पूरी शाम खेलेगा, शाम में भी थोड़ी देर सो जाता है। तो मेरा छोकरा बहुत सोता है, मुझे अकेला कर देता है, तो समझ में नहीं आता मुझे। वेदर इतना अजीब सा हो रहा है, बारिश हुई, अभी थोड़ी सी ठंड हो रही है, वेदर थोड़ा नॉर्मल हुआ है। 10 डिग्री ड्रॉप हुआ है यहाँ पे गुजरात में, क्योंकि एक दो बारिश होगी हल्की सी। एंड द वेदर इज़ प्रीटी गुड। और मुझे लगा अभी ये खाएगा, क्योंकि गर्मी में ना डॉग्स खाते नहीं है, दोपहर में एक ही टाइम खाते हैं, स्पेशली इन द इवनिंग। बट मॉर्निंग में इसको मुझे प्रोबायोटिक्स देना होता है ना, सो मैं थोड़ा इंसिस्ट करती हूँ कि एटलीस्ट प्रोबायोटिक दही के साथ खा ले, और फिर भले ही मेन मील ना खाए। पर मैंने अभी 2-3 महीने से थोड़ा एक टाइम के लिए डॉग फूड स्टार्ट किया है डॉक्टर के कहने पे, क्योंकि उसको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि कौन सी ब्रांड देनी है उसको डॉग फूड की, तो वो मैं दे रही हूँ और उसको अच्छा भी लगता है और वो पूरा वो खा जाता है। और इसके बदले अगर ओट्स अंडा या फिर राइस कर्ड अंडा दिया तो वो नहीं खाता है। बट वो डॉग फूड सुबह के टाइम पे गर्मी में स्पेशली खा लेता है, तो एटलीस्ट उसका वो हो जाता है। एक्चुअली अगर ये लोग फास्टिंग भी करे डॉग्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बट थोड़ा बहुत जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो जाता है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 20 आवर्स का गैप। अगर कुछ ना खाए तो सिर्फ लिक्विड पे तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। कर्ड छाछ इज़ नॉट इनफ आई थिंक इनके लिए, तो इसीलिए अभी मैं इसको जगाऊंगी। इष्टू चलो बेटा वॉक। ये देखो टिड्डा मेरा जग गया है तुरंत। अभी मैं इसको वॉक कराने लेके जाती हूँ, उठ गया है ये अच्छे से, तो थोड़ा एक्टिव हो जाएगा, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। For a walk. Mr. goes for a walk. Mr. Walkie? चलो walkie, walkie, walkie. मिष्टू का वॉक हो गया है और अभी पेट भर के पानी पी रहा है। वॉक इसने ज़्यादा किया नहीं है, पर उसका बॉल खेलने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। सो शाम के टाइम पे बच्चे इकट्ठा होके खेलते हैं, सो व्हाट आई प्रेफर लिटिल बिट अर्ली। अभी वेदर अच्छा है, इतनी गर्मी नहीं है, तो आई जस्ट थॉट कि इसको थोड़ा जल्दी खिला लेती हूँ, क्योंकि शाम को मैं होने वाली हूँ अपनी पेंटिंग को लेकर लाइव, तो मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। इस महाशय का होगा ग्रूमिंग। अभी इसके मैं पॉज क्लीन करने वाली हूँ, थोड़ा कोम वगैरह करूँगी, सारा कचरा निकालूंगी, तो
5 मिनट इसको थोड़ा रिलैक्स होने दे रही हूँ। ये अपना बॉल ढूंढ रहा है, रबर बॉल, स्पाइक बॉल। बेटा नहीं, इसको ये बॉल और इसके सारे स्पाइक इसने निकाल लिए, खा गया, चबा गया पूरा। देखो बहुत पसंद है इसको। ये बॉल से ही खेलना प्रेफर करता है। ये किट इसकी डाइनिंग टेबल पे ही रहती है। इसका डीटैंगल कोम्ब है, टूथपेस्ट है, जो मैं डेंटल स्टिक अभी मंगाने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू डिसकंटिन्यू दिस, क्योंकि अगर इसको मैं कहीं रख के जाती हूँ 3-4 दिन के लिए, अगर मुझे काम से बाहर जाना पड़े तो ये करने नहीं देता है ब्रश, क्योंकि उसके पास ये है सिलिकॉन, इसको ऐसे फिर टूथपेस्ट लगा के उसको सिर्फ ब्रश करना होता है। कोम वगैरह है। ये हिमालय का एरिना है। इससे मैं क्या करती हूँ, इससे इसके सिर्फ पॉ क्लीन करती हूँ आफ्टर एवरी वॉक, क्योंकि इतनी धूल लेके आता है ना ये मिट्टी, मुझे पसंद नहीं है। मैं ओसीडी हूँ, मुझे घर में सफाई पसंद है, इसीलिए ज़्यादा पॉ उसके ड्राई लगते हैं तो आई पुट दिस क्रीम। ये मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था। इट्स क्वाइट अ गुड क्वालिटी, हेम्प पॉ बाम। और ये वाला मैंने अभी रिसेंटली ब्रश ऑर्डर किया था, इससे इसके फर खुल जाते हैं एंड इट्स रियली नाइस वन। ये बाल निकालना बहुत मुश्किल है, फिर भी ये बहुत कम है। ये है उसका बॉडी मिस्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये जब से मैंने मिस्टू को लिया है 2 महीने का, 40 डेज़ का था, तब से ये भी मैंने ख़रीदा था उसी टाइम पे, और ये अब तक चल रहा है। लाइक इट्स बिन ऑलमोस्ट 1 year and 6 months नाउ, सो इट्स स्टिल है। और सीज़र रखी हुई है, उसके आइज़ के पास जो बाल आ जाते हैं तो वो कट करके, उसकी आँखें बहुत प्यारी है तो मुझे बहुत पसंद है टचवुड, तो मैं इसलिए काट देती हूँ। मुझे काटने देता है वो, हेयर थोड़े ट्रिम करने देता है, क्योंकि मैं बचपन से उसको आदत डाली हूँ। उसका नेल क्लिपर, बाय द वे उसके सारे ग्रूमिंग का सामान जो है मैंने लेके रखा है ब्लिंकिट से, अमेज़ॉन से, क्योंकि मुझे दूसरे डॉग्स का, पेट्स का जो ग्रूमर आते हैं वो शेयर किया हुआ मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लगती। सो आई हैव टॉवल, एब्जॉर्बेंट टॉवल, उसका स्क्रबर, उसका शैम्पू, एवरीथिंग, उसका कोम, क्लिपर, एवरीथिंग मैं लेके रखी हूँ। मुझे नहीं पसंद अगर, क्योंकि उसके कोई भी यूज़ की हुई आइटम में अगर टिक्स रह गए तो वो मिस्टू में लगेगा, और मुझे वो नहीं चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने टिक की मेडिसिन भी दी है मिस्टू को 3 months, तो अभी जून एंड में या जुलाई में वापस देनी पड़ेगी। मैं करने वाली हूँ इसका ग्रूमिंग, और ये दो बॉल लेके ऐसे बैठा हुआ है, इसलिए ये थोड़ा ठंडा हो रहा है। अभी एसी किया हुआ है मैंने, गर्मी लगती है इसलिए उसको थोड़ा 5-10 मिनट बैठने देती है ऐसे। हाँ, बट आई मेक श्योर उसको सोफे पे नहीं चढ़ने देती, क्योंकि सारी मिट्टी लगती है इसलिए। Goody boy, happy grooming time. Happy grooming time. Happy grooming time. प्रोसेस दिखाऊंगी कैसे ग्रूमिंग करती हूँ। ब्रश वगैरह मैंने इसका सुबह कर लिया था, सो उस पर अभी मैं नहीं कुछ करने वाली। और I'm gonna do right now is just clean his paw, शैम्पू डाल के अच्छे से उसके पॉ चारों क्लीन करूँगी, और उसके बाद उसको थोड़ा कोम्बिंग कर दूँगी, मुँह साफ़ कर दूँगी, क्योंकि उस पर मिट्टी लगी होती है, उसको सब स्निफ करता है तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Love you too, Papa. Love you too. चलो बता। सुबह बड़े नखरे करता है ये, मुझे नहीं करना तो सुबह बहुत नखरे होते हैं इसके। आधी नींद में होता है या क्या होता है पता नहीं। सो अभी मैंने ये शैम्पू से क्लीन किया है, अभी इसमें बहुत मैल इकट्ठा हो गया है। अभी मैं क्लीन वाटर दूंगी और उससे पूरा उसका पैर का शैम्पू जो लगा हुआ है सोप में निकालूंगी। सो अभी ये इसमें मैंने क्लीन वाटर ले लिया है। ये पॉ क्लींजर है स्पेशली फॉर टॉय ब्रीड्स, तो ये थोड़ा छोटा होगा, अमेज़ॉन में अवेलेबल है और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है। तो अभी क्लीन वाटर से उसका पूरा ये पॉ में जो सोप से स्क्रब हुआ है वो निकाल रही हूँ। पूरा पॉ इसका क्या होता है, क्लीन हो जाता है। तो बता, अभी पॉ को मैं करूँगी
एक सूखे कपड़े से इसका टॉवल से क्लीन, उसका पूरा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके हो गए बढ़िया से क्लीन। अगर आप देखोगे सारे इसके पॉ अंदर से भी। अभी लूँगी पेट वाइप क्योंकि सो के उठा है तो उसको टीयर स्टेन्स तो हो ही जाते हैं, तो इसको मैं क्या करूँगी पानी में थोड़ा डिप करके। और ये बाय द वे गर्मी बहुत है तो मैं इसको फ्रीज में रखती हूँ। वाइप करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है इसको। इसके ईयर्स भी मैं क्लीन करती हूँ। ईयर्स जब क्लीन करती हूँ तो दूसरे वाइप लेके उसका जो मेक श्योर उसको फोल्ड करके ऐसे एंड देन उसको जेंटली उसको रोटेशन में क्लीन करना होता है, बहुत जेंटली, क्योंकि उनको फिर पेन होता है। सो मेक श्योर उस पर आराम से, क्योंकि ईयर टचवुड इसको आज तक कभी कोई ईयर इन्फेक्शन वगैरह नहीं हुआ। ये रोज़ मैं करती हूँ। घर में हो तो ईयर क्लेंजिंग भी 2 बार करती हूँ क्योंकि उनकी ईयर में से भी स्मेल आती है। ईयर वैक्स वगैरह तो नहीं निकलता है क्योंकि मैं रोज़ ही क्लीन करती हूँ। बाय द वे स्प्रे बॉटल में उसका एप्पल साइडर विनेगर विद वाटर डाइल्यूट करके फिर उसके कोट को मैं स्प्रे करती हूँ, ये बहुत ही अच्छा होता है। वॉक से पहले आप लगा दो, उनको टिकली नहीं लगेंगे और उनके कोट भी अच्छे से स्मेल करेंगे। इट्स गुड फॉर द स्किन, किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ऊपर से थोड़ा स्प्रे करके उसको साफ कर देती हूँ मैं। वीडियो जाएगा टाइम लैप्स में क्योंकि मैं इसको ब्रशिंग करूँगी, थोड़ा एप्पल साइडर विनेगर से पूरी तरह अच्छे से क्लीन करूँगी। सो एटलीस्ट आपको प्रोसेस पता चल जाएगा कि मैं इसको ग्रूमिंग रोज़ कैसे करती हूँ। अभी मैंने क्या किया है, आप लाइव वीडियो पे भी वैसे जाके देख सकते हो उसके जो भी उसको बेरिंग दे रहे हैं ऑल दोज आर प्लानिंग टू गेट शिजू, तो आपको थोड़े ये टिप्स मैंने भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये सब सीखा है। मुझे कोई बस पर इतना है कि पब्लिक फेज में ही मैंने इसका ग्रूमिंग वगैरह बड़े ध्यान से शुरू कर दिया था बिकॉज शिजूस करने नहीं देते हैं और ये रेगुलरली करना पड़ता है क्योंकि उनको तुरंत नॉट्स हो जाते हैं, लाइक तुरंत ही पोस्ट न्यूटर के बाद उसको पॉ में ऐसे बड़े बड़े नॉट्स हो रहे थे और वो थोड़ा एजिटेटेड रहता था बिकॉज उसकी रिकवरी थी, तो उसको मैं ज़्यादा छेड़ भी नहीं सकती थी, तो मैं क्या करती थी लेके उसको काट देती थी नॉट्स को। सो ये है, तो उनको रेगुलरली अगर आप कोम्बिंग की हैबिट डालोगे नहीं तो उनको बहुत ही गंदे बाल हो जाते हैं, फिर इन्फेक्शन, यीस्ट और टिक्स, फ्ली और वो निकालने बहुत मुश्किल हो जाएंगे और ये काटते हैं। शिज़ू उनके टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा है। सो ये छोटी सी टिप है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट अ शिज़ू और एनी टॉय ब्रीड, मेक श्योर कि आप और कुछ करो ना करो, उनको ब्रशिंग, उनको ग्रूमिंग, ये सारी आदत तो डालनी ही डालनी है क्योंकि ये लोग नहीं करने देते। थोड़ा ट्रिमिंग भी किया करो आप। मैं ट्रिमिंग करती हूँ उसके आँखों के पास। अभी देखो ये बाल आ रहे हैं थोड़े थोड़े, सो ये भी मैं काटूंगी, पर अभी उसका ग्रूमिंग का टाइम हो गया है। इसके फर में ज़्यादा लंबे नहीं रखती क्योंकि पूरे घर में उड़ते हैं और मेरे बाजू में सोता है और मुझे बहुत स्नीजिंग होती है उसकी। बहुत ये इतने मुलायम बाल है ना, मेरे नाक में जाते हैं, मुझे इतनी स्नीजिंग होती है इससे, तो इसलिए मैं इसके बाल खटाने वाली हूँ। और वो छोटे फर ही बेस्ट है और इंडिया के सीज़न के वेदर के हिसाब से, वेदर इट्स समर, वेदर इट्स मानसून, सिर्फ आप विंटर में भी इतने बाल रखो तो भी काफ़ी है। हैंडसम बॉय रेडी है और अभी हो रहे हैं शाम के 5:30। इसका यूजुअली इसका मील टाइम पे है अराउंड 7 PM। इसका मैंने बनाया है पूरी खिचड़ी, आज उसको टाइम के साथ देने वाली हूँ मैं क्योंकि इसमें ठीक से खाना नहीं है। अगर भूख लगेगी तो जल्दी भी दे सकती हूँ। तो कर से बेटा, चट्टू कर से मेरी जानी। इसका खाने का टाइम हो गया है अभी, वैसे तो अभी एक्टिव मोड पे आ गया है। अभी मैं इसको दूँगी उसका खाना थोड़ी देर में। अब राइट नाउ आई एम हैविंग माई कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पीनी थी दूसरी, तो दे दिया मैंने ये कि स्ट्यू क्योंकि मुझे अपनी कॉफ़ी फिनिश करनी है। उसके बाद मैं उसको उसका खाना दूँगी और फिर मैं जाऊँगी लाइव पेंटिंग करने के लिए, सो दैट मुझे कोई इंटरफेरेंस ना है और इसका भी दिन ख़त्म हो। तो ये रेडी है ब्रोकली खिचड़ी विद दही, इसमें डाला हुआ है मैंने। अभी मैं इसको खिला दूँगी। आज थोड़ा जल्दी खाएगा जनाब क्योंकि आज बजे अभी 6, इसका वॉक वगैरह हो गया, तो वॉक हो जाने के बाद इसको लगती है भूख।
चलो बेटा खाई लो। अभी बारिश शुरू हो गई है तो अब से मैं उसको फ़िश नहीं देने वाली हूँ। अभी मैं स्विच करूँगी चिकन और एग्स पे। वो भी हफ्ते में एक बार चिकन होगा और एग्स भी ऑल्टरनेट डेज़ होगा, क्योंकि न्यूटर्ड उसको मैंने कराया है तो उसके बाद उसके ओबेसिटी के चांसेस है। इसका वज़न बढ़ा भी है, 10 kg से अभी 11.900 ग्राम्स कुछ हो गया है। 11 kg 900 ग्राम्स, हाँ। सो अभी इसका थोड़ा डाइट का मुझे देखना पड़ रहा है, पर अभी वैसे भी गर्मी में इतना ज़्यादा खा नहीं रहा है। और ये अगर उसका थोड़ा वज़न अगर दिख रहा है अगर आपको, ये फ्लफीनेस है ड्यू टू हिज फर, और नहीं तो उसका बॉडी आई थिंक उसका वेट बहुत अप्रोप्रिएट है। वज़न में भी उसकी हड्डियों का होगा या जो भी हो, पर इतना मुझे लग रहा है क्योंकि ये मिक्स ब्रीड है, लासा एंड शिजू, तो आई थिंक इसका आइडियल वेट है। सिर्फ शिजू हो तो फिर उसमें भी मीडियम, थोड़े लार्ज साइज़ भी होते, छोटे वाले भी होते, बहुत ही पॉकेट ब्रीड टाइप्स, पॉकेट डॉग्स वैसे भी होते हैं, सो उसमें भी वैरायटी होती है। तो ये आई थिंक मीडियम साइज़ है प्रॉपर, मुझे ऐसा लग रहा है। खाइए खाइए खाइए। इस जनाब को बीच में ऊपर ऊपर से दही चाट जाता है तो उसको दही भी चाहिए रहता है। वो अगर शक्ल देख रहा हो तो समझ जाओ कि उसको थोड़ा दही चाहिए, क्योंकि ऊपर ऊपर से पहले दही चाट लेता है, फिर उसको और ऐड ऑन करती हूँ दही और फिर मिक्स करके देती हूँ, फिर वो वापस से खिचड़ी पूरी कंप्लीट करेगा। अब इसको आने वाले ही जल्दी से इसका खाना हो चुका है। देख लो इसको जल्दी से, देख लो, देख का स्वाद तो चल रही है। ये थोड़ा सा खिचड़ी बचा हुआ है इसका और इसको खाना नहीं है, पेट भर चुका है आई थिंक। खाना हो गया है, अभी इसका मैं पानी चेंज करने वाली हूँ। इसका पानी मैं हर 6-8 घंटे चेंज करती हूँ, पूरा बाउल को वॉश करके। सो ये वॉश करके रिप्लेनिश करती है पानी, क्लीन वाटर रख दिया है मैंने मिष्टू के लिए। मैं जनाब के साथ खेलने वाली हूँ बॉल। खाने के बाद उसको ये पचाना बहुत ज़रूरी है, सो इसको थोड़ा एक्टिव करने के लिए मैं इसके साथ खेलने वाली हूँ। उसको बहुत पसंद है बॉल के साथ खेलना, यानी बहुत ज़्यादा पसंद है इसको। ठीक है, तो अभी मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। अभी मिस्टर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, मैं अपना काम ख़त्म करके मैं भी कहीं शाम को बाहर घूमने जाऊँगी इसके साथ। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू एंड बाय बाय।